बैड बॉय लुक वो ही है नमीर खान का, वो वापस आ गए अपनी औकात पे। शी इज़ लिटरली ऑब्सेस्ड विद हिम और वो उसकी खातिर कुछ भी करना चाहती करेगी। मेरे पीछे ना पड़ जाए, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम, बट उनका करेक्टर वही है, जेंटलमैन, काइंड हार्टेड, गुड सोल काइंड ऑफ करेक्टर। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और मैं इस वक्त डिस्कस करने जा रही हूँ अब ब्रांड न्यू ड्रामा जो कि ARY डिजिटल पे स्टार्ट हो गया है। ड्रामे का नाम है दारे निजात और ये फ्राइडे एंड सैटरडे के दिन आ रहा है। अभी 3 एपिसोड इस ड्रामे की हुई हैं और इस ड्रामे की मेन लीड कास्ट जो है वो है शहरयार मुनव्वर खान, दुर्रे फिशा और नमीर खान। और भी जो कास्ट है, जो सपोर्टिंग कास्ट है, जो स्ट्रक्चर है इस ड्रामे का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सानिया सईद आ रही हैं इसमें, रुमैसा खान आ रही हैं जिनकी शादी उनकी शादी वाली लड़की, और इसमें आ रही हैं सहर हाशमी। ये सारे कैरेक्टर्स और कास्ट जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट की वजह से टुगेदर हुए हैं और जिस ड्रामे का नाम है दार निजात जो उमेरा अहमद ने लिखा है। अब इस ड्रामे की ख़ास बात क्या है, देखने वाले एक स्क्रीन पे ये ड्रामा बहुत खूबसूरत फिल्माया गया है। कास्ट जो है वो सब के सब अपने अपने रोल्स में इंतहाई अच्छे लग रहे हैं। अगर ये कहूँ कि कोई बहुत ही यूनिक कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, 2 लोग जो हैं वो इस तरह के रोल्स पहले भी कर चुके हैं। शहरयार मुनव्वर खान का जो रोल है अबू बकर, वो एक काइंड हार्टेड ब्रिलियंट सा बंदा है जो कि बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन वो बहुत काइंड है। ही इज़ अ जेंटलमैन, ही इज़ अ वेरी वेल एजुकेटेड। आपको याद आया कि इन्होंने रिसेंटली कौन सा ड्रामे में इस तरह का रोल किया था, वेरी वेल ड्रेस्ड, वेरी एजुकेटेड, वेरी काइंड हार्टेड, वेरी सपोर्टिव, वेरी फर्मा बरदार सन। याद आया कुछ? ए इश्क जनून में भी जो सेम एग्जैक्ट रोल इन्होंने किया था, वही इस तरह का ही सेम एग्जैक्ट 19-20 के फ़र्क के साथ वो इसमें अबू बकर का रोल है और शहरयार मुनव्वर खान कर रहे हैं। मुझे ये बात का एतराज़ है कि बंदा नेगेटिव रोल क्यों नहीं करता। दूसरी तरफ नमीर खान ने बीच में एक और पाकीज़ा में बहुत बेहतरीन एक्टिंग की थी, लेकिन उससे पहले मैं में जो इनका रोल था, बिगड़े हुए ब्रैट, कॉम्प्लेक्स सा बंदा, नशई, और उसके बाद इन्होंने जो यमुना की कज़न का रोल किया था वो भी, तो बैड बॉय लुक वो ही है नमीर खान का, वो वापस आ गए अपनी औकात पे। जहाँ तक बात है दुर्रे फिशा की, एक्टिंग वाइज शी इज़ डूइंग वेरी बैड जॉब मुझे लगता है। अभी 3 एपिसोड्स मैंने देखे हैं, तीनों में ओवर एक्टिंग है, सुप्रीम ओवर एक्टिंग है। डांस सीक्वेंसेस के ऊपर कोई मेहनत नहीं की गई। जो 2-3 डांस सीक्वेंस डाले उसमें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं शादी की, बहुत बुरी प्रैक्टिस हो रही है, बहुत बुरे स्टेप्स, थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए थी। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट जो है इस ड्रामे का कोई लव स्टोरी नहीं है। अगर आप इस चक्कर में देखने बैठे हैं कि नमीर है, शहरयार हैं और दुर्रे फिशा हैं तो कोई लव ट्रायंगल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ड्रामा जो है ये रिडेम्पशन के ऊपर बना है कि आप जब भटक के वापस अपने खुदा की तरफ रुजू करते हैं तो वो किस तरह से आपको सही राह दिखाता है और आपको निजात मिलती है अपने ये दुनियावी फड्डों से, दुनियावी कामों से, जिसमें आपका दिल जो शैतान जो है वो हावी हो जाता है आपके ऊपर। आप गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन फिर आप अल्लाह से रुजू करते हैं, आप माफ़ी मांगते हैं, इस्तगफार करते हैं और अपनी रिडेम्पशन करना चाहते हैं और फिर आपको अल्लाह ताला वो राह दिखा देते हैं। इस तरह का ड्रामा एक पहले भी आया था बहुत सालों पहले, अगर आपको याद हो, मायरा खान और मिकाइल जुल्फ़कार थे। उसमें भी मायरा खान का जो कैरेक्टर था वो उस बंदे से ऑब्सेस थी, मिकाइल के कैरेक्टर से। उसकी खातिर ज़मीन आसमान एक करना, फिर उसको ठोकर लगती है और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि कोई भी इंसान आपकी मोहब्बत का, आपके ट्रू लव का हकदार नहीं है। आपकी सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क सिर्फ खुदा ताला से, अपने क्रिएटर से होना चाहिए, बिकॉज वो ही आज एक्चुअली ट्रू लव और ट्रू रिडेम्पशन है। उसमें भी यही हुआ था, उसने ठोकर खाई थी एंड देन शी रियलाइज कि कोई भी फ़ानी बंदा जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि उससे इतनी मोहब्बत की जाए कि उससे उसकी खातिर अपनी आखरत कुर्बान कर दी जाए। सेम एग्जैक्ट इसमें ये हो रहा है कि इसमें जो जरियाब है, जरनाब है, जो भी वो जिमल नामी बंदे से जामिन है या जामिल है, समथिंग लाइक दैट। वो नमीर खान प्ले कर रहे हैं, बैड बॉय कॉम्प्लेक्स सा बंदा है और वो उसके इश्क में मुब्तला है। वो लड़की उसकी खातिर हार्वर्ड की डिग्री छोड़ रही है, उसकी खातिर अपने घर वालों से पंगे ले रही है। लाइक शी इज़ लिटरली ऑब्सेस्ड विद हिम और वो उसकी खातिर कुछ भी करना चाहती करेगी और करना चाहती है और कर सकती है, उसका सिर्फ ट्रस्ट और उसकी मोहब्बत पाने के लिए। और मुझे लगता है कि इन नेक्स्ट फ्यू एपिसोड में शी विल क्रॉस द लाइन और वो उसकी खातिर कुछ ऐसा कर जाएगी जिसको वो रिग्रेट करेगी।
सो उसको प्रूव करने के लिए कि शी इज सो मच इन लव विथ हिम। सो वो वाला पॉइंट बहुत जल्द आने वाला है, और उसकी रिडेम्पशन के अंदर जब उसका साथ देगा वो देगा अबू बकर। राइट नाउ वो ऑब्सेस है जामिल से, और वो उसकी खातिर सब कुछ करना चाहती है। 3 एपिसोड में यहाँ तक हमें दिखाया है। एक बात तो क्लियर है इस ड्रामे में कि कॉन्सेप्ट वही है, सूफीज़्म, कि आप अपनी दुनिया को ट्रेड ना करें, जो है अपनी आखिरत को बुरा ना करें अपनी दुनिया के अंदर गलत काम करके, एंड देन यू रिडीम योर सेल्फ, और अब माफ़ी मांगे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ, जो हमारा रिलीजियस साइड है उसको ऊपर फोकस होगा इस ड्रामे में फॉर श्योर। और इतना ना मगन हो जाए दुनियावी चीज़ों में कि अपनी आखिरत भूल जाएं। तो वही वाला कैरेक्टर जो माहिरा खान ने प्ले किया था शहरज़ाद में, अब इसमें वो दुर्रे फिशा प्ले कर रही हैं। जहाँ तक अगर कंपैरिजन किया जाए माहिरा की एक्टिंग का इन दैट शहरज़ाद एंड कंपेयरिंग विद दुर्रे फिशा इन दीज 3 एपिसोड्स राइट नाउ, इट इज़ देयर इज़ नो कंपैरिजन। माहिरा खान did a phenomenal job in that drama, amazing job, and Durre Fisher right now in these 3 episodes is the worst actress of among all of them. Shahryar Munawwar Khan is looking the same, जो कि वो ए इश्क के जुनून में लगे थे, exactly the same. The guy is looking exactly the same facial expression. I'm not saying he's looking bad, मेरे पीछे ना पड़ जाए, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम, बट उनका करेक्टर वही है, जेंटलमैन, काइंड हार्टेड, गुड सोल काइंड ऑफ करेक्टर। नमीर खान का भी करेक्टर सेम एग्जैक्ट ये मैं वाला रोल है उनका, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो शहरियार मुनव्वर खान का जो रोल है वो इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आई थिंक ही ऑल्सो हैज़ अ पास्ट हिस्ट्री, और उसने भी धोखा खाया है, उसने भी चोट खाई है, एंड देन ही इज़ ऑन द रोड ऑफ रिडेम्पशन। जब उसने धोखा खाया, कहते हैं आप चोट खाए भी होते हैं, आप उस रास्ते से गुजरे हुए होते हैं, तो जब कोई और दूसरा आपको उस रास्ते पे मिलता है तो यू हेल्प हिम आउट। तो आई थिंक ये क्योंकि इस उस रास्ते से गुजर चुका है, तो ये अब जब ये लड़की गुजरेगी तो ही विल हेल्प हर। So that kind of story, it is a very complex story. It is not like a love story, लड़का लड़की फिर एक और दो लड़के, एक लड़की और मोहब्बत हो गई, और एक लड़की को एक से मोहब्बत है, और दोनों लड़कों को एक लड़की से मोहब्बत है। It's not that kind of simple love story. It is a love story, but it has a faith and dunya and akhirat and religion and good values, bad values, redemption, वो वाली सारी एस्पेक्ट हैं इस ड्रामे में, दैट मेक्स दिस ड्रामा वर्थ वॉचिंग। ऑफ कोर्स द कास्ट इज़ ब्यूटीफुल, द फोटोग्राफी इज़ ब्यूटीफुल, द स्क्रिप्ट इज़ गोना बी परफेक्ट। सो ज़रा सा ये है कि ये गड़बड़ होगी, अगर मुझे लगता है गड़बड़ हुई तो कि इसको खींचेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे, और इसको 30 एपिसोड्स को 50 बनाने की कोशिश में अगर लग गए तो फिर ये ड्रामा बर्बाद हो जाएगा। So otherwise, I highly recommend to start watching this drama, दारे निजात। ARY डिजिटल पे ड्रामा आ रहा है, 3 एपिसोड इस ड्रामे की आ गई हैं, और तीनों एपिसोड्स में अभी स्टोरी कुछ ज़्यादा खास नहीं बनी, सिर्फ इंट्रो हुआ है और हमें पता चल गया है कि लड़की एक लड़के को पसंद करती है और दूसरा लड़का बहुत अच्छा है। गुड चॉइस जो है वो दूसरा लड़का है, और जो सारे रेड फ्लैग्स हैं वो उसी लड़के को पसंद करती है। सो दिस इज़ द lump sum of Darin Nijat right now. Please let me know what you think about my review, and please subscribe my channel, please.